गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को वेलकम। आज मैं कक्षा 6 के विषय इतिहास अध्याय 7 नए धर्म के उदय का पार्ट 1 जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जो केवल और केवल एनसीईआरटी बुक पर आधारित होगा। आप सभी जानते होंगे कि एनसीईआरटी बुक का कितना महत्व है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो चले हम इनका महावीर स्वामी का तो जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ, महावीर स्वामी का जन्म है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान में हुआ है। उसका माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी वंश की थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय राजा थे। पत्नी का नाम यशोदा थी। उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई थी। उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। आप सभी जानते होंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट या छात्र कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्षों तक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किए, लेकिन बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिए। सोचिए जैनों में कितना रिलेशनशिप होता है कि जब घर से कोई बाहर निकलता है तो अपने सगे संबंधियों को कहता है, और महावीर स्वामी भी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया। लेकिन आज हम लोग या आप लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने से बड़े या गार्जियन तुल को नहीं कहते हैं और अपने मन से घर को त्याग छोड़ करके जाते हैं। तो देखिए जैन धर्म में क्या सिस्टम है। आगे हम लोग देखते हैं कि 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्हें या फिर जीन कहलाता है। जीन का अर्थ होता है विजेता या फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अपनी साधना अटल रहने और अतुल्य पराक्रम के कारण उन्हें महावीर कहा गया। हमारे प्यारे स्टूडेंट, महावीर स्वामी की जो साधना था अटल रहने के कारण और उनकी पराक्रम के कारण उसे महावीर कहा गया। प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे, जो उस समय का सबसे सरल भाषा थी। आप सभी जानते हैं कि बुद्ध भी पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे, जो उस समय सबसे सरल आसान था। उसी तरह से महावीर के अनुयायी क्या थे? जैन कहलाते थे। महावीर के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? जैन कहलाते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु 5 सिद्धांत दिए गए थे। उसमें से पहला सिद्धांत आपका है सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत अहिंसा है। और तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत जो है अस्तेय है। अस्तेय। और चौथा सिद्धांत क्या है? अपरिग्रह है।
और पांचवा सिद्धांत क्या है? ब्रह्मचर्य है। ये पांच सिद्धांत हैं। इनमें से जो चार सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह, ये चार सिद्धांत पारसनाथ दिए थे, पार्श्वनाथ दिए थे। लेकिन ये पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी जोड़े। इस तरह से जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 5 सिद्धांत हैं, जिसको पंच महावत कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म अधिकांश लोगों के लिए नियमों का पालन करना कठिन था। इस धर्म को व्यापारियों का समर्थन मिला। क्यों मिला? इस धर्म को व्यापारियों का समर्थन मिला। क्यों मिला? क्योंकि व्यापारियों ने किसी तरह का जीव हत्या नहीं करते थे, इसलिए इस धर्म का समर्थन प्राप्त किया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, किसानों के लिए नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था। किसानों के लिए नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल था। अब देख रहे हैं, किसानों के लिए नियम जो था पालन करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि किसान जो है वो अनाज उत्पन्न करता था, यानी कृषि कार्य करता था। तो कृषि कार्य करने के दौरान बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े की हत्या हो जाती थी। इसलिए इस धर्म में किसान नहीं जुड़ पाए। जैन धर्म उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला। जैन धर्म उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर जैन साहित्य की रचना की गई। कुछ समय पश्चात जैन धर्म
दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। अब वो दो संप्रदाय कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। पहला जो संप्रदाय है, दो संप्रदायों में ये बट गए। पहला जो संप्रदाय था वो श्वेतांबर था, श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर। इन दो संप्रदायों में जैन धर्म बट गया। तो पहला जो संप्रदाय, ये संप्रदाय जो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करता था, और यह कोई दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करता था। तो एक बार पुनः हम देख लें कि कुछ समय के पश्चात जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला जो संप्रदाय था वो श्वेतांबर हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, और दूसरा है दिगंबर, जो कोई वस्त्र धारण नहीं करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि देन, जैन धर्म की देन क्या है। तो जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषा में साहित्य मिलते हैं। उड़ीसा के अगला पॉइंट है क्या है, तो जैन धर्म की जो देन है, जैन विद्वानों ने प्राकृत, कन्नड़, संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषा साहित्य मिलते हैं। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिलते हैं। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर पाए जाते हैं। कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में सुप्रसिद्ध जैन मंदिर पाए जाते हैं। यह जो टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा, तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।